किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था जिसकी 12 लड़कियां थीं। सब की सब बड़ी खूबसूरत और जवान थीं। सब एक ही साथ रहती और एक ही कमरे में सोती थीं। जब लड़कियां सो जाती तो बादशाह आकर बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता। बादशाह डरता था कि लड़कियों को कोई तकलीफ़ ना पहुंच जाए, इसलिए वो हर रात को दरवाज़ा बंद कर देता था और सुबह सवेरे आकर खोल देता था। एक दिन सुबह को जब बादशाह दरवाज़ा खोलने आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि सब लड़कियों के जूते एक कतार में रखे हुए थे। हर जूते की एड़ी घिसी हुई थी, जूते गिर्द में अटे हुए थे। बादशाह समझ गया कि लड़कियां ज़रूर रात को कहीं गई थीं, मगर लड़कियां क्यों कर बाहर गई थीं ये उसकी समझ में ना आया और लड़कियों से पूछना उसने मुनासिब ना समझा। आखिर उसने एक ऐलान किया कि जो कोई भी मालूम करेगा कि शहज़ादियाँ रात को कहाँ जाती हैं, उसकी शादी उसी शहज़ादी से की जाएगी जिसे वो पसंद करेगा। राजपाट भी उसी को दे दिया जाएगा, मगर शर्त ये है कि 3 दिन के अंदर मालूम करके बताना होगा, वरना फांसी दे दी जाएगी। कुछ दिनों के बाद एक शहज़ादा आया और अपने आप को इस काम के लिए पेश किया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल बड़ी धूमधाम से किया। शहज़ादियों का कमरा उसे दिखाया गया। कमरे के पास ही शहज़ादे के सोने और रोहने का इंतज़ाम किया गया ताकि नज़दीक से शहज़ादियों की निगरानी अच्छी तरह की जा सके। रात को शहज़ादियों के कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया ताकि शहज़ादा उनके सोने जागने को अच्छी तरह देख सके। लेकिन अभी थोड़ी ही रात गई थी कि शहज़ादे की आंखों में नींद बार आई और वो बेखबर होकर सो गया। शहज़ादियाँ हर रात की तरह उस रात भी घूमने गई। जब सुबह सवेरे बादशाह आया तो उसने देखा कि लड़कियों के जूतों पर गर्द पड़ी हुई है और एड़ियाँ भी घिसी हुई हैं। बादशाह ने शहज़ादे से पूछा कि बतलाओ लड़कियाँ रात को कहाँ गई थीं। वो कोई जवाब न दे सका। दूसरी और तीसरी रात को भी शहज़ादियाँ घूमने गईं और शहज़ादा हर रात की तरह सोता रहा। आखिरकार चौथे दिन शहज़ादे को फांसी दे दी गई। इसके बाद बहुत से शहज़ादे आए, मगर कोई भी ये ना मालूम कर सका कि शहज़ादियाँ कब और कहाँ घूमने जाती हैं। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक गरीब सिपाही सड़क से गुज़र रहा था। उसने भी बादशाह का ऐलान सुना। जी में आया कि किसी तरह ये राज मालूम हो जाता तो ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर जाती, लेकिन ये राज कैसे मालूम हो ये उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इसी सोच में चला जा रहा था कि एक उसे बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने पूछा, सिपाही कहाँ जा रहे हो? सिपाही ने कहा, ये तो मुझको भी नहीं मालूम, मगर दिल ये चाहता है कि किसी तरह शहज़ादियों के घूमने का राज मालूम कर सकूं, तो बहुत ही अच्छा हो जाता। बुढ़िया ने कहा, यह कोई मुश्किल बात नहीं, बस तुम हिम्मत कर लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। देखो, रात को खाने के बाद लड़कियां शराब बजवाएंगी, वो ना पीना, उसके पीने से बड़ी गहरी नींद आ जाती है। तुम हरगिज़ शराब मत पीना। बिस्तर पर लेटते ही सोता हुआ बन जाना और ऐसे ज़ाहिर करना कि तुम गहरी नींद में सो रहे हो, ताकि शहज़ादियाँ नडर होकर घूमने जा सकें। उसने उसे एक लबादा भी दिया कि इस लबादे को अपने साथ ले जाना। इसमें ख़ास बात यह है कि जब तुम इसको पहन लोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता और तुम सबको देख सकते हो। जब बुढ़िया सब कुछ समझा चुकी तो सिपाही की हिम्मत और बढ़ गई। वो बादशाह के पास खुश खुश गया और कहने लगा, मैं मालूम करूँगा कि शहज़ादियाँ रात को कहाँ घूमने जाती हैं। बादशाह ने उसको अपनी शर्त बताई कि 3 दिन के अंदर तुम्हें ये मालूम करके बताना होगा कि शहज़ादियाँ कहाँ घूमने जाती हैं, वरना तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। बादशाह ने सिपाही को उम्दा कपड़े पहनाए और शहज़ादियों के कमरे के पास से ले जाकर उसके सोने का कमरा बतला दिया। शाम होते ही एक शहज़ादी शराब का प्याला लिए हुए सिपाही के पास आई और हंसकर उसको पीने को कहा। सिपाही ने अपने हलक के पास एक थैली बांध रखी थी। सिपाही ने बड़ी होशियारी से शराब उस हथेली में पलट दी। चारपाई पर लेटते ही गहरी नींद में सोता हुआ बन गया और शहज़ादियों को ऐसे महसूस कराया कि वो बहुत गहरी नींद सो रहा है।
शहज़ादियाँ ये देखकर बहुत खुश हुईं। आधी रात के करीब शहज़ादियाँ उठीं, कपड़े पहने, बाल संवारे और घूमने जाने के लिए तैयार हो गईं। सिपाही अपनी चारपाई पर लेटा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। शहज़ादियाँ हंसती हुई कमरे से बाहर निकलीं और सिपाही के पास से गुजरकर घूमने के लिए चली गईं। सिपाही भी पीछे से चुपके से उठा, लबादा ओढ़कर शहज़ादियों के पीछे चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद सबसे छोटी शहज़ादी बोली, आज मुझे डर लग रहा है, न जाने आज क्या बात है कि दिल खुश नहीं। बड़ी शहज़ादी ने कहा, तुम बस यूं ही डरती रहो, कोई बात नहीं। ये कहकर तमाम शहज़ादियाँ हंसती हुई एक बाग में पहुंच गईं। बाग के तमाम दरख्त नहायत खूबसूरती से बराबर कतार में लगे हुए थे। पत्तियाँ चांदी की तरह सफ़ेद थीं। सिपाही ने एक दरख्त से छोटी सी शाख तोड़ ली। शाख तोड़ने से जो आवाज़ पैदा हुई, छोटी शहज़ादी सहम गई और दूसरी बहनों से कहने लगी, क्या तुम लोग ये आवाज़ नहीं सुन रही हो? आज ज़रूर कुछ न कुछ होने वाला है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बड़ी शहज़ादी ने फिर हंसकर उसकी बात को टाल दिया और कहा कि कुछ नहीं, बस तुम्हें कुछ वहम सा हो गया है। चलते चलते शहज़ादियाँ दूसरे बाग में पहुँच गईं, जहाँ दरख्तों की पत्तियाँ सुनहरे रंग की थीं। बाग के बीच में एक खूबसूरत चबूतरा बना हुआ था। सब शहज़ादियाँ उस पर जाकर बैठ गईं। यहाँ 12 प्याले शरबत के भरे हुए रखे थे। हर एक शहज़ादी ने एक प्याला पिया और फिर आगे की तरफ चल पड़ी। सिपाही ने यहाँ भी एक टहनी तोड़ी और एक प्याला उठाकर अपने लबादे में छुपा लिया। छोटी शहज़ादी शाख टूटने की आवाज़ पर फिर डर गई और बड़ी शहज़ादी ने पहले की तरह उसे फिर दिलासा दिया कि तुम्हें कोई वहम हुआ है। थोड़ी देर के बाद शहज़ादियाँ एक दरिया के किनारे पहुँच गईं, जहाँ 12 किश्तियाँ किनारे पर लगी हुई थीं और हर एक कश्ती में एक शहज़ादा बैठा हुआ था। शहज़ादियाँ एक एक कश्ती में बैठ गईं और दरिया के बीच में जाकर मौजों का तमाशा देखने लगीं। सुबह होते शहज़ादियाँ वापस आकर सो गईं। बादशाह ने सुबह को शहज़ादियों के घूमने का हाल सिपाही से मालूम किया। सिपाही ने तफसील से तमाम जगह बतला दी और सबूत के तौर पर दरख्तों की शाहें और प्याला पेश कर दिया। बादशाह ने लड़कियों को बुलाकर पूछा कि सिपाही जो कुछ कह रहा है ठीक कह रहा है। लड़कियों ने कहा, हाँ ये सच बोल रहा है। बादशाह ने अपना मुकर्रर किया हुआ इनाम देने का ऐलान किया। सिपाही ने बड़ी शहज़ादी को पसंद किया, उससे शादी कर दी गई और सिपाही को सल्तनत का वली ओहद बना दिया गया।